नमस्कार साथियों। आज हम अगला टॉपिक लेकर के आए हैं। आवर गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा। हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी में सीखे हैं, हम लोगों ने देखा कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में समाहित था। आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व एक गर्म सघन बिंदु विस्फोटित हुआ, ऐसा महान वैज्ञानिक जॉर्ज एब लैम्परे ने बताया। इस गर्म सघन बिंदु में विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट को हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इस विस्फोट के बाद हमारी आकाशगंगा का उद्भव हुआ और हाई टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो की उत्पत्ति हुई। कुछ तापमान ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर के एटम्स का निर्माण किया। एटम्स अर्थात कण। उनके बाद हाइड्रोजन और हीलियम बने। हाइड्रोजन और हीलियम बनने के बाद या हाइड्रोजन और हीलियम मिलने के बाद तारों का निर्माण हुआ। तारे भी कहाँ अकेले रहना चाह रहे हैं, तो तारों के जो समूह बना, समूह से मिलकर के जो पुंज बना, उस समूह को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी या आकाशगंगा। कई आकाशगंगाएं मिलकर के एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज का निर्माण करते हैं, अर्थात आकाशगंगाओं का पुंज या महापुंज। सामान्यतः एक महापुंज में 3 गैलेक्सीज होती हैं। उस गैलेक्सीज के समूह को सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कहते हैं। अब ये आगे भी चर्चा की जा चुकी है कि कई महापुंजों को मिलाकर के हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। अब हम सिर्फ अपनी आकाशगंगा के विषय में चर्चा कर लेंगे। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी है। निर्माण कब हुआ? एज कितनी है? लगभग 12 बिलियन ईयर्स। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी। और हमारे पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। इसको एस्ट्रोनॉमिकल भाषा में क्या कहते हैं? NGC 224 या M31। एक आकाशगंगा हमारी पड़ोसी और है, उसको क्या कहते हैं? NGC 598 या M33। अब एक बात और देखिएगा कि हमारी आकाशगंगा में कितने तारे हैं। तो आप कह सकते हो लगभग स्टार कितने हैं? स्टार्स 100 बिलियंस। लेकिन इस आकाशगंगा के 7000 तारे ऐसे हैं जो हमसे 1000 अर्थात 1000 प्रकाश वर्ष दूर हैं। और ये मान के चलिएगा कि जो भी तारे हमसे 1000 लाइट ईयर्स से दूर हैं, उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अर्थात इन तारों को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अच्छा, प्रकाश वर्ष क्या होता है? यहाँ पे संक्षिप्त में हम आपको बता दे रहे हैं। लाइट ईयर्स क्या होता है? क्वेश्चन पूछा भी गया है। लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर हुआ? यह क्वेश्चन जाके पूछा गया है। अब एक चीज और देख लीजिएगा कि 2 आकाशगंगाओं के बीच की दूरी, औसतन दूरी कितनी होती है? तो आप कह सकते हो किसी भी 2 आकाशगंगाओं की औसतन बीच की दूरी 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स से लेकर के 4 लाइट ईयर्स तक, या 4 मिलियन लाइट ईयर्स तक हो सकती है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब बताइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी आकाशगंगा से पड़ोसी आकाशगंगा अर्थात एंड्रोमेडा के बीच की दूरी कितनी है?
तो आप कह सकते हो 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स। क्लियर हुआ? एक चीज ये हो गया। अब आइएगा हम अपनी आकाशगंगा के विषय में चर्चा करते हैं। क्या है? स्टार कितने थे? 100 बिलियन स्टार थे। हमारी आकाशगंगा में कितनी भुजाएं हैं? तो आप कह सकते हो किसी भी आकाशगंगा में 3 आर्म्स होते हैं, स्पाइरल आर्म्स होते हैं या घूर्णनशील भुजाएं होती हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है अपने अक्ष पर। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? मान लीजिएगा हमारे ऊपर घड़ी लगी है, क्लॉक लगी है, उस क्लॉक को देखेंगे तो क्लॉक कैसे चल रही है? इस तरीके से। और इस क्लॉक की सुई के विपरीत हमारी आकाशगंगा घूम रही है या घूर्णनशील भुजाएं घूम रही हैं। क्लियर हुआ? अब आगे आइएगा, देखते हैं 3 घूर्णनशील भुजाएं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हमारी आकाशगंगा में कितनी है? 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं जो अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। अब बाहर वाली भुजा में देखिएगा कौन से स्टार पाए जाते हैं? आप कह सकते हो इम्ब्रो स्टार। इम्ब्रो स्टार का मतलब भ्रूण तारे। भ्रूण तारे। मध्य वाली भुजा में कौन से तारे पाए जा रहे हैं? तो आप कह सकते हो मध्य वाली भुजा में यंग स्टार। यंग स्टार मतलब युवा तारे। ये मध्य वाली भुजा है आपकी, ये मध्य वाली भुजा है। इसमें कौन से तारे पाए जा रहे हैं? यंग स्टार। ठीक है, युवा तारे। जैसे हमारा सूरज ये है। ठीक, बीच वाली यानी अंतिम भुजा में कौन से तारे पाए सकते हैं? आप कह सकते हो ओल्ड, ऑरेंज या रेड स्टार। पूरा बूढ़े, नारंगी या लाल तारों का सकेंद्रण पाया जाता है। हमारी आकाशगंगा का केंद्र कौन सा है? कह सकते हैं ये आयरन का बना हुआ है। आयरन का बना हुआ जो स्थान है, जो केंद्र है, उसे हम कहते हैं केंद्र। ठीक, इसी केंद्र में समस्त वस्तुएं जो चली जाती हैं, एक तो उस घटना को या इस जगह को हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल है क्या? कृष्णविवर भी बोलते हैं ब्लैक होल को। क्वेश्चन पूछा गया है कृष्णविवर किसे कहते हैं? तो ब्लैक होल, कृष्णविवर या काला विवर हमारी आकाशगंगा का वह स्थान जहाँ पर जाने वाली समस्त वस्तुएं अपना अस्तित्व खो देती हैं। समस्त वस्तुओं में क्या है? चाहे सूरज हो, पृथ्वी हो या जो भी है, सब चली जाएंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ब्लैक होल। ठीक, इसी ब्लैक होल के पास या जैसे ब्लैक होल है, उसी को काशर भी कहते हैं, उसी को बल्ज भी कहते हैं। और सामान्य सा फर्क है काशर और बल्ज में कि ब्लैक होल वह जगह है जहाँ पर जाने के बाद वस्तुएं अपना अस्तित्व खो जाती हैं। और ये वस्तुएं हैं कौन सी? आप कह सकते हो लाल दैत्य तारों का जो समूह है, जो अपनी अंतिम स्थिति में पहुंचने पर है। तो जो सकेंद्रण होता है लाल दैत्य तारों का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं काशर। क्लियर हुआ? अब आइएगा, तीनों भुजाएं हो गई। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सन की। सन कौन सा है? हमारा सूरज। सूरज कैसा है? युवा है, मतलब न बाहरी वाली भुजा में पाया जा रहा है और न अंतिम वाली भुजा में पाया जा रहा है। किस में पाया जा रहा है? मध्य वाली भुजा में पाया जा रहा है। और इस भुजा में पाए जाने वाले तारे कैसे हैं? युवा हैं। युवा है तो हमारा सूरज कैसा है? युवा है। ठीक है, कब इसका निर्माण हुआ? आप कह सकते हो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सन का निर्माण हुआ। खत्म कब होगा जा करके? लगभग 4.5 अरब वर्ष बाद हमारे सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब सूरज के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, दूर का तारा कौन सा है, या कौन कौन से तारे हैं? तो आप ये देखिएगा, ये हमारा सन है। ठीक है, सन से एक ऊपर एक और तारा पाया जा रहा है, या उसी में कौन सा तारा पाया जा रहा है? पोलरिस। पोलरिस का मतलब
क्या हुआ? ध्रुव तारा। क्या कहलाया? ध्रुव तारा। ये कितना दूर है? आप कहोगे हमारे हमसे 700 लाइट ईयर्स दूर है। कितना? 700 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक। इसको ध्रुव तारा भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित होने के कारण, मतलब उत्तरी ध्रुव के ऊपर से दिखाई देता है, इसीलिए ध्रुव तारा भी बोलते हैं। दूसरी चीज आ जाती है, हमारे सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो आप कह सकते हो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कितना दूर है? 4.3 लाइट ईयर। दूसरा सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? आप कह सकते हो ओरियन, सीरियस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार। क्लियर हुआ? एक तारा और पाया जाता है, हालांकि ये समाप्त हो चुका है, बस कहते नहीं कोई चीज खत्म हो जाती है उसका कुछ छोटा सा पार्ट बचता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ओरियन नेबुला। ये ओरियन नेबुला कौन सा है? आप कह सकते हो कि ये तारा समाप्त हो गया है और कुछ उसका अंश बचा हुआ है, जिसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं। इसके बाद आइएगा, ये क्या है? एक तारा जो हमसे बहुत दूर है, उसको क्या कहते हैं? वेला सुपरनोवा एंड पल्सार। इस तारे का हाइड्रोजन, मतलब तारों में हमने क्या बताया था? हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। तो इस तारे का हाइड्रोजन क्या हो गया है? खत्म हो गया। अब बचा कौन कौन है? हीलियम बचा है। तो हीलियम बचा हुआ है, तो है क्या इसमें? कुछ नहीं है, बस अस्तित्व मात्र बचा है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पल्सार्स, पल्सार। ठीक। एक और देखिएगा, इस पॉइंट को देख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? ये भी यही कहीं पाया जा रहा है, युवा नहीं है, लेकिन क्या है? M30 ग्लोबुलर क्लस्टर्स। ठीक। यह एक पुंज है, इसी में स्मॉल एंड लार्ज मैग्लेनिक क्लाउड्स पाए जाते हैं, अर्थात हमारी आकाश गंगा के अंदर सब गैलेक्सीज या उपग्रह गैलेक्सी एक समूह पाया जाता है, इसे इसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी के अंदर उपग्रह गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी के अंदर उपग्रह गैलेक्सी बोलते हैं किसको? इस पुंज को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब आइएगा, एक पॉइंट आपका और बच गया है, मिल्की वे रह गया। मिल्की वे देखिएगा, ये है मिल्की वे। मिल्की वे क्या होता है? तो देखिएगा, दो बातें हैं। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में मिलता है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, किसी में मिलता है मंदाकिनी, किसी में मिलता है मिल्की वे। और डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। कुछ भी का मतलब क्या है कि किसी पुस्तक में इसको मिल्की वे और किसी में मंदाकिनी बोलते हैं। तो पूरी आकाश गंगा जब हम यहाँ से देखते हैं तो क्या कहते हैं? ये मंदाकिनी है, लेकिन जब हम यहाँ से देखते हैं तो इसको क्या कह देते हैं? मिल्की वे। अब फर्क क्या है? तो आप ये देखिएगा, रात्रि के समय, कब? रात्रि के समय हमें जो शीतल या धवल तारों का समूह दिखाई पड़ता है, उसे हम मिल्की वे या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला भी कहते हैं। रात्रि के समय शीतल तारों के समूह को दिखाई देने वाले भाग को हम मिल्की वे कहते हैं। ये आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका, ये सारी चीज़ें हो गई, एक चीज़ और बनता है, ये द सन रिवॉल्व्स राउंड द गैलेक्सी 200 मिलियन ईयर्स। मतलब क्या है? हमारा सूरज चक्कर लगाता है। किसका लगाता है? आप कह सकते हो अपने अक्ष का। ठीक है, अक्ष कौन है? ये सूरज। अच्छा, सभी तारे घूम रहे हैं, तारों का एक सिस्टम भी है। भ्रूण तारा ही युवा तारा भी बनता है, कोई पहले खत्म हो जाता है, कोई लास्ट तक जाता है। तो भ्रूण बना, फिर युवा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ।
क्लियर है। ऐसे ही क्या हुआ कि हमारा जो सूरज है घूम रहा है अक्ष पर, घूमते घूमते कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक। तो कितने दिनों में या कितने समय में चक्कर लगा लेता है? आप कह सकते हो 200 मिलियन ईयर्स में अपने अक्ष पर हमारा सूरज चक्कर लगा देता है। अब बिहार पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ऑप्शन दिया गया कि हमारा सूरज अपने अक्ष में कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो एक में ऑप्शन आया 100 मिलियन ईयर्स, दूसरे में आता है 1500 और 225। तो अब 200 तो है नहीं कहीं पे, तो करीब किसके आया? करीब आ गया 225, तो वो आपका हो गया। अब एक चीज़ और देखिएगा, हमारी आकाशगंगा में राशियाँ कितनी पाई जाती हैं? तो आप कह सकते हो 88 राशियाँ पाई जाती, 88 राशियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी आकाशगंगा में कितनी राशियाँ पाई जाती, आप कह सकते हो 88। लेकिन पृथ्वी को प्रभावित करने वाली राशियाँ कितनी हैं? आप कह सकते हो 12, ठीक। कितनी हैं? 12 राशियाँ हैं। आगे ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है और हमारी आकाशगंगा के विषय में जो चर्चा है वो संपूर्ण है। आगे अगला टॉपिक लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद।